हेलो दोस्तों, सुप्रभात सभी को। नमस्कार। आज की सीरीज में पढ़ेंगे हम राजस्थान का एक विशेष बिंदु आता है। किसी भी परीक्षा के अंदर एक या दो प्रश्न इसमें से उभर करके आते हैं। तो ये विषय आज का पॉइंट रहेगा हमारा राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि के जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग इस सीरीज के अंदर मैंने 100 प्रश्न कवर किए और उससे बाहर कोई प्रश्न परीक्षा के अंदर आपको मिलेगा नहीं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1 देखिए, यहाँ पर बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजस्थान के कौन से जिले में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र है? तो बेर और खजूर की बात करें तो बीकानेर जिले के अंदर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राज्य में बंजर एवं वैकल्पिक की भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में? सबसे ज्यादा बंजर भूमि पाई जाती है जैसलमेर जिले के अंदर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म है ये। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में अगस्त 1956 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजस्थान का अन्न का भंडार किस जिले को कहा जाता है? तो अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार गंगानगर जिले को कहा जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर रहता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से राजस्थान के किन किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं गेहूं पैदा की जाती है, उत्पादित होती है? तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन गगनगढ़, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला राजस्थान के अंदर है उदयपुर। उदयपुर में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, माही सुगंधा किसकी बेहतरीन प्रोडक्शन वाली किस्म है? सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली ये किस्म माही और सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो ये चावल की है। कौन सी की है? ये चावल की है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र याद रख लीजिए सेवर केंद्र है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया परीक्षा के अंदर, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, चेती चेती यानी दमसक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में होती है? तो दमसक गुलाब की खेती होती है खमनोर राजसमंद में, खमनोर राजसमंद के अंदर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक रिक्त स्थान वाले क्षेत्र का निर्धारण किस जिले में होता है? सर्वाधिक रिक्त स्थान वाले व्यर्थ पठारी क्षेत्र रिक्त स्थान यानी व्यर्थ पठारी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो है राजसमंद का। ध्यान कीजिए, यहां पर बंजर भूमि की बात करें, तो जिला आता है अपना जैसलमेर। और सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि रिक्त स्थान वाले व्यर्थ पठारी भूमि की बात करें तो राजसमंद का नाम आता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, लवणीय भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? लवणीय भूमि की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा जिला आता है? ऑप्शन के आधार पर अपना रहेगा पाली। पाली के अंदर सर्वाधिक लवणीय भूमि पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, काजरी का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राज्य में कहां स्थित है? राज्य में तो जोधपुर में स्थित है, लेकिन राज्य से बाहर, या राज्य से बाहर कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है प्रश्न। राज्य से बाहर कहां स्थापित है? राज्य की बात करें तो राज्य में जोधपुर में आता है काजरी और आफरी। और राज्य से बाहर कौन से क्षेत्र में आता है? तो राज्य से बाहर भुज गुजरात के अंदर, भुज गुजरात के अंदर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, यहां पर पूछा गया निम्न में से प्रमुख उत्पादक गन्ना उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है बूंदी के अंदर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, अगर गलती करिए तो गलती से हम सीखेंगे भी ज्यादा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक तरफ दिया गया है
राज्य के स्टेटमेंट दिए गए, दूसरी तरफ दिया गया है मुख्य उत्पादक क्षेत्र। तो यहां देखिए राज्य की पहली पहली लहसुन मंडी अलवर के अंदर, राज्य की पहली लहसुन मंडी है वो कहां पर है? अलवर के अंदर। दूसरा है राज्य की पहली प्याज मंडी कहां पर है? प्याज मंडी की बात करें तो छपड़ा के अंदर है। कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। राज्य की पहली प्याज मंडी छपड़ा के अंदर है। राज्य की पहली लहसुन मंडी ये अलवर के अंदर है। राज्य की पहली बकानी क्षेत्र ये झालावाड़ के अंदर। और ये ट्रिमिनल मार्केट की बात करें तो ये कहां पर है? मोहाना किसान कंपनी जयपुर के अंदर। मोहाना किसान कंपनी जयपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, पीला सोना जोजोबो को कहा जाता है। पीले सोने का प्रसिद्ध वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक नाम है सिमडेसिया चिनेसिस। याद रखना इस चीज को, पीला सोना जोजोबो को कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिमडेसिया चिनेसिस। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखिए, राजस्थान में इसबगोल, जीरा और टमाटर की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसबगोल की बात करें सबसे ज्यादा जालोर में होता है। इसके अलावा जीरा भी सबसे ज्यादा जालोर में होता है। टमाटर की खेती वो सबसे ज्यादा सिरोही में होती है। तो उत्तर इसका रहेगा जालोर व सिरोही। जालोर व सिरोही के अंदर इसबगोल, जीरा और टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया। जलवायु दशा और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया कि चारे के प्रमाणिक बीजों के उत्पादन और प्रचार प्रसार का कार्य राज्य में केंद्रीय सरकार के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा किया जाता है। यह केंद्र स्थित कहां है? तो यह केंद्र राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ जिले में, सूरतगढ़ स्थान पर आता है। राजस्थान में सूरतगढ़ स्थान पर। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कुंभलगढ़ जो राजसमंद का क्षेत्र है, कुंभलगढ़ निम्नलिखित किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़ में सबसे ज्यादा सीताफल का उत्पादन किया जाता है। कुंभलगढ़ में सीताफल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, देश का पहला ऐसा राज्य जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है राजस्थान के अंदर, हरे चारे का समर्थन मूल्य। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर केंद्र है। ये कब स्थापित किया गया? ये 20 अक्टूबर 1993 को, 20 अक्टूबर 1993 को। असत्य युग्म की पहचान करने आपको फसल, प्रमुख उत्पादक और जिला दिया गया। यहाँ एक तरफ फसल दिया गया, दूसरे पर प्रमुख उत्पादक जिला दिया गया। तो इसमें असंगत क्या आपको देख रहे हैं, केला सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं होता, अमरूद सवाईमाधोपुर में, नींबू भरतपुर में, आम चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, राज्य में सर्वाधिक उपज निम्नलिखित किस फसल की होती है? सर्वाधिक उपज होती है कौन सी फसल की? गेहूं फसल की। प्रश्न नंबर 25 देखिए, राजस्थान में कृषि विकास के सर्वाधिक बाधक तत्व क्या है? कृषि विकास के सर्वाधिक बाधक तत्व कौन से है? तो राजस्थान के अंदर जल की कमी पाई जाती है, कृषि शिक्षा की कोई कमी नहीं है, विद्युत की अपर्याप्तता, जल संसाधनों की अपर्याप्तता। प्रमुख रूप ये सर्वाधिक बाधक तत्व है जल संसाधनों की अपर्याप्तता। प्रश्न नंबर 26 देखिए, राजस्थान में कुल मक्का उत्पादन का आधे से अधिक भाग निम्न में से किन किन जिलों में उत्पादित होता है? आधे से अधिक भाग की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। राजस्थान का 50% से ज्यादा उत्पादन इन 3 जिलों में होता है मक्के का। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उदयपुर के अंदर।
प्रश्न नंबर 27 देखिए, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर कहलाने वाला जिला कौन सा है? संतरा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? झालावाड़ को। प्रश्न नंबर 28 देखिए, वह तिलनी फसल जो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है, ऐसी कौन सी फसल है जो तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है? वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी फसल जायद, ये रबी, खरीफ और जायद तीनों में ही प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, जालोर निम्न में से किसके उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है? जालोर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? जालोर के अंदर अनार भी होते हैं, टमाटर भी होते हैं। टमाटर में भी जालोर का स्थान भी आता है सिरोही के साथ। जीरा, इसबगोल भी होती है, अरंडी भी होती है। उपयोग सभी जालोर के अंदर उत्पादित किए जाते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है? सबसे कम तिलहनी फसल उत्पादित की जाती है वो है तिल। कौन सी फसल है? तिल सबसे कम उत्पादित की जाती है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, प्रश्न नंबर 31 देखिए, सेला बासमती चावल के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? सेला बासमती की किस्म, चावल की किस्म है जो सबसे ज्यादा बूंदी जिले के अंदर उत्पादित की जाती है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, राई एवं सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो राई और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आता है, देश में पहला स्थान आता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें कम से कम 3-4 प्रश्न वो कवर करने को मिलते हैं। जैसे सर्वाधिक फलों की टोकरी गंगानगर, सर्वाधिक मसाला कहां पर होता है? बारां के अंदर। सर्वाधिक जीरा, इसबगोल और टमाटर कहां पर होते हैं? जालोर के अंदर। सर्वाधिक अन्न करौली में नहीं होता, सर्वाधिक अन्न होता है गंगानगर के अंदर। उत्पादन हनुमानगढ़। उत्तर इसका रहेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बाल बिविल कीड़े का संबंध कौन सी फसल से है? तो यह कीड़ा पाया जाता है कपास की फसल में। बाल बिविल कीड़ा कपास की फसल में पाया जाता है। 35%। अफीम जो एक नशीला पदार्थ होता है, अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो अफीम सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित की जाती है? चित्तौड़गढ़ में। अफीम अफीम चित्तौड़ जिले में। 36 देखिए, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा शुष्क खेती की जाती है कहां पर भाई? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र है ये। प्रश्न नंबर 37 देखिए, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? बहुत बार प्रश्न ये आ गया। काजरी और आफरी कहां पर? जोधपुर के अंदर। और ये प्रश्न भी आया था, इसके अलावा इसके राजस्थान के अलावा किस अन्य क्षेत्र में ये शोध संस्थान है? तो भुज, गुजरात के अंदर। 38, सिफन पेड़ का संबंध किससे है भाई? सिफन कपास से। सेवण घास, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सेवण और धामण घास ये कहां पर पाई जाती है? मुख्य रूप से सेवण घास पाई जाती है भाई जैसलमेर के अंदर। प्रश्न नंबर 40 देखिए, ऐसा कोई प्रश्न रहेगा इस सीरीज के अलावा कि आपको परीक्षा के अंदर मिल जाए? इन 100 प्रश्नों की सीरीज में आपको कोई भी पेपर दे देना आप राजस्थान के अंदर, 1-2 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है। रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है मावठ की वर्षा। सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है और गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, कनाडा की सहायता से 41 कनाडा की सहायता से स्थापित कृषि फार्म कौन सा है? कनाडा की सहायता से तो रूस की सहायता से तो अपना सूरतगढ़ के अंदर, और कनाडा की सहायता से जेतसर के अंदर, जेतसर। 42 देखिए, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? ये प्रश्न पहले भी हमने कवर किया, गंगानगर जिला। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो रबी की फसल को स्थानीय नाम दिया गया है उनालू, उनालू कहा जाता है। और खरीफ की फसल को श्यालू। प्रश्न नंबर 44,
राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड एवं निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के अंदर है। राजस्थान की राजधानी में इसका कार्यालय है कृषि विपणन बोर्ड का। प्रश्न नंबर 45 देखिए आप, राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में किस नाम से जाना जाता है? कपास को कौन खरीदता है? भाई बाणिया खरीदता है, गांव के अंदर बाणिया होता है और कपास को नाम ही क्या दे दिया गया? बाणिया। प्रश्न नंबर 46 देखिए भाई, राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फोरम की स्थापना की गई है, कहां पर की गई है? तो ये रोजड़ी क्षेत्र आता है बीकानेर के अंदर, रोजड़ी, वहां पर इस संस्थान की स्थापना, फार्म की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 47 देखिए 47, खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं राजस्थान के अंदर टोंक जिला, सवाईमाधोपुर और भरतपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा खस का उत्पादन किया जाता है। 48 देखिए आप प्रश्न, मादक पदार्थों के उत्पादन में, नशीले पदार्थों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? पटाताम में अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो भी एक मादक पदार्थ है, तो सबसे ज्यादा मादक पदार्थ कहां पर होते हैं? चित्तौड़गढ़ में। 49 देखिए, राजफेड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजफेड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है कृषि उत्पादन की बिक्री करना, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन की खरीद करना, ये प्रयुक्त सभी कार्य है वो किसके है? राजफेड के। प्रश्न नंबर 50 देखिए, राज्य में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रारंभ सन 2002 में। प्रश्न नंबर 51 देखिए, राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत का कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 11% राजस्थान के अंदर आता है कृषि क्षेत्र। 52, देश में उपलब्ध गेहूं, मक्का और तेल युक्त सोयाबीन में पौष्टिक आटा तैयार करने की परियोजना है। गेहूं, मक्का और तेल युक्त सोयाबीन से पौष्टिक आटा तैयार करने की परियोजना है इंडिया मिक्स योजना। इंडिया मिक्स योजना। ये प्रश्न देखिए आप, सामान्य सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, बेजड़ क्या है या गोचनी क्या है? तो गेहूं और जौ के साथ चने का मिश्रण करके जो खेती की जाती है उसे कहते हैं गोचनी या बेजड़, गेहूं और जौ के साथ। 54, यहां देखिए आप, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में वर्षा काल में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर पानी एकत्रित कर लिया जाता है, पानी सूखने के बाद बीज बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की जाने वाली खेती को कौन सी खेती कहा जाता है? इसे कहा जाता है खड़ीन, खड़ीन कृषि। प्रश्न नंबर 55 देखिए, वर्ष 1994-95 में राजफेड ने किस समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में राज्य में कृषक सेवा केंद्रों की स्थापना की थी? कृषक सेवकों की स्थापना की थी राजफेड ने खाजूवाला समिति की सिफारिशों पर, खाजूवाला समिति। 56 देखिए, राज्य के किन जिलों में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है कोटा, जोधपुर में, कोटा, जोधपुर में। 57 देखिए, भारत सरकार के तकनीकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल के उत्पादन में विशेष सहायता मिलती है? दोबारा देखिए, भारत सरकार के तकनीकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल के उत्पादन में विशेष सहायता मिलती है? तो तिलहन फसल के उत्पादन में, तिलहन तकनीकी मिशन। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मेहंदी है वो सोजत की आती है। इसके अलावा राजस्थान में किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म की पाई जाती है? सोजत पालिका क्षेत्र है, यहाँ की क्षेत्र की मेहंदी है वो बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा राज्य में ऐसा भी स्थान है जहां की मेहंदी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, गिरुंड राजसमंद की। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? चनाचूरू मूंगफली जयपुर में होती है सबसे ज्यादा, चनाचूरू में होता है, मूंग नागौर के अंदर, मोट बाड़मेर में नहीं होता। डी रहेगा इसका उत्तर। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के अंदर होता है,
और खजूर अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, ये बिचवाल गांव आता है बीकानेर का, वहां पर बिचवाल, बिछे हुए खजूर, बिछे हुए खजूर। प्रश्न नंबर 61 देखिए आप, प्रश्न नंबर 61, जिस प्रकार राज्य में झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार लाल मिर्च के लिए, लाल मिर्च कहां की प्रसिद्ध है, गांव गांव में फेरी देने वाले बोलते भी रहते हैं मथानिया की लाल मिर्च, मथानिया की लाल मिर्च। उतरेगा इसका बी। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है, सबसे ज्यादा बोया जाता है मोठ, सबसे ज्यादा बोया जाता है मोठ। अगला प्रश्न, राज्य में हाल ही में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था का गठन किया गया, उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए राजहंस, राजहंस किसके लिए, उद्यानिकी विकास के लिए, उद्यानिकी विकास के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खरीफ के मौसम में बोया जाता है। देखिए सामान्य सा प्रश्न है ये, कितना प्रतिशत खरीफ के मौसम में बोया जाता है, तो ये बोया जाता है 65%। अगला प्रश्न देखिए, कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान देश में किस स्थान पर है, तो राजस्थान का पहला स्थान आता है। औसत आकार, औसत आकार प्रति व्यक्ति के आधार पर औसत आकार सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रथम स्थान। असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन देखिए, राजस्थान में तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्र राई और सरसों का है, बिल्कुल सही। राज्य में दालों में सर्वाधिक उत्पादन चने और सर्वाधिक क्षेत्रफल मोट का है। राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नहीं होता, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन नहीं। राजस्थान के अंदर बाजरा और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बाजरा व गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में 5वां स्थान। वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राज्य देश में प्रथम स्थान है, तो बाजरा की दृष्टि से, बाजरा की दृष्टि से। 68 नंबर देखिए, निम्न में असंगत है, एक तरफ फसल दी गई, दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल, असंगत कौन सा है देखिए, तो दलहन सबसे ज्यादा नागौर में, खाद्यान्न बाड़मेर के अंदर, अनाज जयपुर में नहीं गंगानगर के अंदर, और तिलहन भी गंगानगर के अंदर, सी रहेगा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, तो प्रश्न आता है सबसे पहले मोठ, मोठ कौन से क्षेत्र में होता है भाई, बीकानेर के अंदर। पहले ये प्रश्न आया था मोठ बाड़मेर के अंदर, तो वहां पर हमने असंगत को ढूंढा था, तो मोठ सर्वाधिक होता है बीकानेर के अंदर। चना सबसे ज्यादा कहां पर होता है, चना सबसे ज्यादा चूरू में। मूंग सबसे ज्यादा नागौर के अंदर, और उड़द सबसे ज्यादा होती है भाई भीलवाड़ा के अंदर। राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, बताइए अब, राज्य में सर्वाधिक मसाले कहां पर, 12 जिले के अंदर। ये लीजिए भाई, राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन, तंबाकू अलवर, तंबाकू अलवर में। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना, श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की जा रही है, विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। काला सोना कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई काला सोना, काला सोना कहा जाता है अफीम, और अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में, अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। 74, निम्न में से कौन सा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित नहीं है, तो इसमें राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ये भाई आईसीआर के द्वारा स्थापित नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय सूचक क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान बीकानेर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान काजरी ये जोधपुर, ये तीनों आते हैं, ये आईसीआर के द्वारा स्थापित है। 75 देखिए, राज्य में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तम गुणवत्ता के पौधों के उत्पादन आपूर्ति हेतु राजहंस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये, वर्ष 2004-5 में।
वर्ष 2004-5 में। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निर्मल ग्राम योजना। निर्मल ग्राम योजना है तो निर्मल ग्राम योजना क्या है? गांव में कचरे का उपयोग करके उसमें कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। निर्मल ग्राम योजना के तहत क्या होता है? गांव से कचरा इकट्ठा किया जाता है और उससे कंपोस्ट खाद है वो तैयार की जाती है, वो निर्मल ग्राम योजना है। 77 नंबर देखिए भाई, असंगत को छांटना है हमें। राज्य कृषि दुर्गापुर प्रबंधन संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय बीजीय तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र चौधरी चरण जयपुर सिंह जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। और इसके अंदर डी देखिए, राष्ट्रीय जैविक बीकानेर कृषि संस्थान, ये इसके अंदर असंगत है। प्रश्न नंबर 78 देखिए, जोजोबा पीला सोना पौधा भारत में कहां से लाया गया था? ये इजराइल से लाया गया था। 79, कुल दलहन उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है? कुल दलहन की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है, छठा स्थान आता है, षष्ठम। कौन सा स्थान आता है? षष्ठम, छठा स्थान आता है। प्रश्न नंबर 80 देखिए, राजस्थान में अकाल एवं सूखे से हुए नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो ये योजना है सूखा सुरक्षा कवच। प्रश्न नंबर 81 देखिए, अमूल्य जल के संरक्षण, बचत और कृषि में जल के कुशलम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो वर्ष 2005 और 6 में जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अमूल्य नीर योजना की शुभारंभ किया गया था। 82 देखिए, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान समय तक कितना है? तो इसका है 28 से 32%। 28 से 32%। 83 देखिए, वर्ष 4-5 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व में चल रही राजीव गांधी कृषक साथी योजना को संशोधित कर किसानों के हितार्थ कौन सी नवीन योजना प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी राजीव गांधी कृषक साथी योजना को संशोधित करते हुए किसान जीवन कल्याण योजना। प्रश्न नंबर 84 देखिए, सोयाबीन की खेती मुख्यतः राज्य के किस भाग में होती है? सोयाबीन की खेती मुख्यतः होती है दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती क्षेत्र में। 85 देखिए, राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गंगानगर जिले में। 86, राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कहाँ की? पहली कृषि मंडी की स्थापना जो निजी क्षेत्र की थी वो कैथुन कोटा में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये तबीजी के अंदर, तबीजी। 88, राजस्थान में कृषि विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा? ये पहले भी पढ़ चुके हम, जल संसाधनों की अपर्याप्तता। 89 देखिए, राज्य के किसानों एवं व्यापारियों को फल एवं सब्जी के वैश्विक व्यापार में सक्षम बनाने हेतु टर्मिनल मार्केट कहां स्थापित किया गया? टर्मिनल मार्केट कहां पर स्थापित किया गया? ये मोहाना जयपुर के अंदर। 90 नंबर देखिए, मंडोर जोधपुर में स्थापित संस्थान कौन सा है? मंडोर जोधपुर में स्थापित संस्थान है बाजरा अनुसंधान केंद्र। याद रखें इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो बाजरे की होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। प्रश्न नंबर 91 देखिए, राजस्थान की कौन सी फसल का 2/3 से अधिक कृषि क्षेत्र राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र में 2/3 से अधिक क्षेत्र आता है? वो होता है बाजरे का। उत्तरेगा बी बाजरा। निम्न फसलों को उनके सर्वाधिक उत्पादित स्थानों से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखिए, मेहंदी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? सोजत की। सीताफल कहां पर होता है? सीताफल
कुंभलगढ़ के अंदर, ये भी पढ़ा था हमने। बेर, बेर सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गुलाब की खेती खमनोर पुष्कर के अंदर होती है। बेर की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है भाई? चोमू डिंग में। अगला प्रश्न देखिए, पीला सोना, पीला सोना कहने वाला होहबा जोजोबा एक प्रकार का क्या है भाई? एक प्रकार की तिलहन फसल होती है, एक प्रकार की तिलहन फसल होती है। 94 देखिए, राजस्थान के वे जिले जो काठिया गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काठिया गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिले आते हैं कोटा उदयपुर, कोटा उदयपुर। 95, राजस्थान के किन मसाला फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी है? कौन से जिले जो मसाला उत्पादन में सबसे राजस्थान है वो किन मसाला फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला है? तो धनिया, जीरा और मेथी, धनिया, जीरा और मेथी में अपना स्थान प्रथम रखता है। प्रश्न नंबर 96 देखिए, इसबगोल की भूसी प्राप्त होती है, इसबगोल की भूसी है वो बीजों से प्राप्त होती है, बीजों से। 97, राजस्थान में रबी फसलों में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस फसल का है? सबसे ज्यादा गेहूं फसल का, रबी फसलों में सर्वाधिक गेहूं। और इस सीरीज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थापित किया गया है? तो ये सूरतगढ़ में रूस की सहायता से, सूरतगढ़ में रूस की सहायता से केंद्रीय कृषि फार्म स्थापित किया गया है। इस सीरीज के अंदर कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सब कवर किए। अच्छे लगे तो लाइक व शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।